साहिब जीओ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। परम सन्मानयोग चबर छत्र तखत दे मालक, जुग हो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर सुभाएमान। गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जियो, सतगुरां दी अपार मेहरमत सदका इन्हां पावन दीवानां विच आप सतगुरां दी पावन गोद विच सतगुरां की अमृतमय बाणी नाल सतगुरां दे अमृत उपदेश नाल जुड़ बैठे हो। बड़े प्यार नाल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन अमृत बाणी अंदरों अमृतमय बाणी दे कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सो। आओ गुरु कलगीधर पातशाह दशमेश पिता सतगुरां दी मुबारक रचना तो उचारण कीती अमृतमय बाणी जाप साहिब जी दी पावन बाणी दी विचार जो आप इन्हां पावन दीवानां विच सरवण कर रहे हो। अमृतमय बाणी दी विचार आरंभ करिए। आरंभ करन तो पहला आप जितने तन सतगुरु की गोद विच जुड़ बैठे हो या फिर आप जी सोशल मीडिया राही दास नूं सुन रहे हो, करो किरपा सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सतगुरां दी अमृत रचना तो उचारण कीते अमृत बचन जाप साहिब जी दी पावन बाणी दी विचार करदे हां। कल दूसरे छंद दी संपूर्णता आपां रल मिल के कीती है। 28 पौड़ियां दी विचार आपां कल तक दे दीवानां विच संपूर्ण कीती है। आओ अगे आपां कल दी तरह एक एक पौड़ी दा पाठ करते जावांगे, नाल नाल उन्नू सतगुर दी किरपा नाल समझण दा यतन करांगे। आओ बड़े प्यार नाल 29वीं पौड़ी दा पाठ आप जी सरवण करो जी। चाचरी छंद तप प्रसाद, अरूप हैं अनूप हैं, अजू हैं अपू हैं। चाचरी छंद भाव ये जो छंद है, इस छंद का नाम है चाचरी। ध्यान देना साध संगत, आरंभता विच भी बेनती की सी भी ये छंद जेड़े ने आप गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी पढ़ते हो, जदों सतगुरां की तरतीब वेखदे हो उत्थे भी सतगुरां ने शांत, इत्थे शब्द है छंद, दोनों विच फर्क है। पाठ भेद है लेकिन अर्थ सेम ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अमृत बाणी विचों भी आप छंद पढ़ते हो। ये छंद का नाम है चाचरी छंद। तब प्रसाद का मतलब है सतगुर तेरी किरपा दे नाल मैं उचारण करन लगा, तेरी किरपा दे नाल तेरी बख्शिश दे नाल इन्हां अमृत बचनां नूं मैं अपनी इस रचना तो बयान करन लगा, उचारण करन लगा। सब कहते ने अरूप है अनूप हैं। अरूप का भाव है रूप कहते ने बाहरी दिखावट नूं, अनूप का मतलब हो गया जिंदी बाहरी रूप दिखावट नहीं। जिवें साध संगत जी संसार दे अंदर कोई भी चीज़ आपां वेखने आ, हर एक चीज़ का कोई रूप है। जो असी किसी मनुख का नाम लेने आ तो जे असी उस मनुख नूं कदी अपने जीवन विच मिले हुन्ने आ तो उनका रूप साडे सामने आ जाता है। अचानक कई बारी ऐसा होंदा है, मनुख कितने सालों बाद अपने किसी मित्र नूं रिश्तेदार नूं मिलदा है, किसी जानन वाले नूं मिलदा है। कितने सालों बाद जदों वो मिलिया, एकदम उनके सामने उनदियां पुरानियां यादां अखां दे सामने उनदी माइंड विच उनदे मस्तिष्क विच घुमन लग पईयां।
भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਰਤੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਣਕ ਵਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰਿਕ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇ ਵਡਿਆਪ ਆਪ। ਜੇ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੂਪ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੂ ਹੈ, ਅਜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਚਲ, ਜੋ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਿਨਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਅਚਲ ਹੈ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਅਭੂ ਹੈ, ਅਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਜੂ ਹੈ, ਅਭੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ। ਅਲੇਖ ਭਾਵ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। हे ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਪ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਲੇਖ ਹੈ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਭਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ।
मेरे सतगुर पातशाह कहते ने इस संसार दे अंदर वो इहो जिहा कलाकार है जिन्हें तस्वीरां ते सारियां बनाईयां ने पर उनकी अपनी कोई तस्वीर नहीं। ताई बाबा कबीर साहब कहते ने चित्र अब चित्र यह है अब चेहरा छड़ चित्र है चितराक चितेरा। पातशाह कहते ने बाहर मुखी चित्रा नूं छड़ के उस चित्रकार नूं अपने हिरदे विच वसा, उनके गुणां नूं अपने हिरदे विच वसा। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने अलेख है अपेख, भेख का मतलब है साध संगत पहरावा। गुरु कलगीधर पातशाह कहते उस परमात्मा का कोई खास पहरावा नहीं। अनाम है अकाम है, अनाम का मतलब है उनका कोई खास नाम नहीं। ये बचन साध संगत जी मैं कल भी बेनती की सी, वार वार रिपीट होणगे, पर असीं इन्हां दी बनतर नूं ते इन्हां दी विचार नूं समझना है। सतगुर हर चीज़ ते बड़ा जोर पाते हैं, हर चीज़ बाबत बड़ी बारीकी नाल साडे सामने रख रहे हैं और वार वार वो चीज़ां सतगुर दृढ़ करा रहे हैं। पातशाह कहते ने अनाम है, उनका कोई खास नाम नहीं है भी उनका कोई खास नाम लैके उन्होंने पुकारीए। ये जितने नाम ने ये उस परमात्मा के किरतम नाम ने जिन्हों सतगुर जी पहले छंद दे विच आरंभ विच कह के गए भी सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत। हे मेरे सतगुर तेरे एक कर्म नाम ने जिन्हों साहब गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी कहती है किरतम नाम कथय तेरे जिहबा सतनाम तेरा परा बुरबला। तेरा जिहड़ा पहला नाम है वह सतनाम है, सदा हाजर नाजर, क्योंकि ये नाम ही तेरे ते फबदा है, कोई होर नाम तेरे ते फबदा नहीं। वो तेरी किरत विचों तेनू जिवें जिवें लोकां ने महसूस किया, लोकाई ने महसूस किया, उन्होंने उस ढंग नाल तेनू पुकारिया। ते गुरु कलगीधर पातशाह जी बख्शिश करते हैं, साहब कहते ने अनाम है, उनका कोई खास नाम नहीं। अकाम है, पातशाह कहते ने वो कामना तो रहत है, जिवें साडे जीवां दे अंदर कामना है, किसी दे अंदर सुख की कामना है, किसी दे अंदर पदार्थां की कामना है, किसी अंदर पुत्रां की कामना है, किसी दे अंदर संसार तो नहीं ते निरंकार दे दर की कामना है, कोई स्वर्ग की कामना रखता है, कोई किसी चीज़ की, हर चीज़ हर बंदा किसी कामना अधीन है। पर पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि मेरे मालक जी तू अकाम है, भाव तेरे अंदर कोई कामना नहीं, तू कामना तो रहत है, क्योंकि तेरे अंदर कामना तां पैदा होवे जे सच विच तेनू किसी चीज़ ना लगा होवे। तू ते अफुर अवस्था विच सब कुछ साझे है, उन्होंने अपने हुक्म विच चला रहे हैं, ते जिदन तेरी मौज होएगी तू सारा कुछ फिर समेट लेगा। हे मेरे मालक जी तू लोकाई दियाँ सर्वत्र दियाँ कामना ते पूरियां करना है, पर तेरी अपनी कोई भी कामना नहीं, तू कामना तो रहता है। सब बख्शिश करते हैं। फिर अदेह हैं, अपे हैं, अजीत हैं, अपीत हैं। अदेह का मतलब है जो परिपूर्ण परमात्मा मनुख की सोच तो भी परा है, जिन्होंने पातशाह कहते हैं अपरंपर, या जिंदे लिए बाणी में शब्द आया अपार, जिंदा पार का बनना नहीं। पातशाह कहते हैं जो मनुख सोचता है ना भी परमात्मा इहो जिहा है, इन्ने गुणा का मालक है। यही कारण है साध संगत जी कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी के अंदर जो रब्बी गुणा का जिक्र आया तो सतगुर ने परमात्मा के बेअंत गुणा का जिक्र किया, तो उन्होंने गुणा का जिक्र करके सतगुर ने बाद विच ये गल बार बार कही कि ये परमात्मा दे असीम गुणा का अंत नहीं है। भाई इन्हां गुणा नूं तुसी अंत नहीं मनना, इहो जे होर कई आणगे मेरे जैसे जिहड़े परमात्मा दे होर बेअंत गुण बयान करनगे। ये भी साडी एक मैंटैलिटी बन गई है साध संगत। असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी तो परमात्मा दे असीम गुणा नूं जानना सी, पर असी भी ये निर्णय करके बह गए भी इस तो अगे कुछ है ही नहीं। जबकि गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी पंजवें जामे विच जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना करते हैं, अखीर विच जो उस ग्रंथ नूं मुंदते हैं तो पातशाह जी भी कह देंदे ने मैं निर्गुणयारे को गुण नाही आपे तरस प्योई, तरस पिया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया। सतगुरु मेरे अंदर इतनी काबिलियत इतने गुण नहीं सन, ये तेरी बख्शिश नाल होया है, ते सतगुर ये अंत नहीं है, ऐसे बेअंत तेरे अंदर होर गुण ने। गुरु कलगीधर पातशाह जी ही बख्शिश करते हैं कि अदेह हैं, हे मेरे मालक जी तू मनुखी सोच तो परा है, जो मनुख सोचता है तू उस तो बड़ा उच्चा है। भाव जो असी किसी चीज़ की एंड ते पहुँच जाने भी आ चीज़ आखिर है, असी उस चीज़ का भेद पा लिया।
पर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहते हैं सतगुरु मनुखी सोच तेरा भेद नहीं पा सकती। ताई गुरबाणी ने बड़े प्यारे बचन कहे, साहब जी दे पावन बचन बाबा कबीर साहब जी दे, सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मरम ना जाना। पातशाह जी कहते ने संत संत संगत राम हृदय बसाई, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। चार वेद अर सिमरत पुराना, कमला पत कमला नहीं जाना। बाबा कबीर साहब जी ने सबना का जिक्र कर दिता कि हे मेरे मालक जी, बेशक एक समय अंदर इन्हां लोकां नूं समाज दे अंदर परमात्मा रब दी संग्या दे के पूजिया गया, पर मेरे सतगुरे भी तेरे अंदर दे भेद नूं नहीं जान सके। तो किन्ना बेअंत है। उत्थे ते फिर सतगुर कहते ने जिस ठाकुर स्यो नाही चारा तां को कीजै सद नमस्कारा। उत्थे सतगुर कहते ने जिंदे अगे कोई चारा नहीं, जो बेअंत है सब कहते ने उनके अगे नमस्कार करया कर। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। पातशाह कहते ने अदेह हैं, अपेय हैं। अपेय का मतलब है साध संगत जी जो परिपूर्ण परमात्मा का भेत नहीं पाया जा सकता, जो भेत तो रहत है। ध्यान देना, हर चीज़ का कोई भेद है, परमात्मा का भेद की पावांगे? सोचण वाली गल है। भेद उस चीज़ का पाया जाता है जिहड़ी चीज़ नज़र आ रही है, तो साध संगत जो नज़र ही नहीं आ रहा, जिंदा मेल ही सिर्फ सुरत का मेल है, शरीर का मेल है ही नहीं। परमात्मा तो सुरत का कंसैप्ट है, वो तो तन का शरीर का कंसैप्ट है ही नहीं। असी शरीर का कंसैप्ट समझ के बैठे, इस करके कोई तीर्थां ते भटक रहा है, कोई जंगलों में भटक रहा है, कोई मोनी बन के बैठा है, कोई जति बन के बैठा है, कोई सती बन के बैठा है। असी परमात्मा नूं सिर्फ तन दे मिलाप तक सीमित कर लिया। सतगुर ते कहंदे ने सुरत का मिलाप है। इसे करके पातशाह जी कहंदे ने मेरे मालक जी अपेय हैं। अपेय का मतलब है जिसका भेद नहीं पाया जा सकता। पातशाह कहंदे ने अजीत हैं, जिन्हों जितया नहीं जा सकता। अपीत हैं, पातशाह कहंदे ने जिंदे अंदर कोई डर नहीं, जो डर तो रहत है। इस संसार का हर जीव किसी ना किसी डर अधीन है, पर पातशाह कहंदे ने जदों कोई उस मालक दे चरनां विच जुड़ जाए, जिहड़ा अपीत है, जिहड़ा डर तो रहत है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी के बचन आप रोज़ पढ़ते हो। साहब कहंदे ने जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन्हां ने उस निरभौ परमात्मा नूं ध्या लिया, गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे ने वो निरभौ दे चरनां विच जुड़ के निरभौ हो गए। वो फिर किसी डर दे अधीन नहीं रहे। असी जदों सिख हिस्टरी इतिहास पढ़ने आ, या तुसी बाबा कबीर साहब जी का जीवन पढ़ो, बाबा फरीद साहब जी का जीवन पढ़ो, हर उस जन जिहड़ा परमात्मा दे नेड़े है, वो अपने आपे नूं कुर्बान करन तक जांदा है, पर गुरु दे बचनां तो मुनकर नहीं होंदा। वो परमात्मा दी नियमावली तो मुनकर नहीं होंदा। वो कहंदा भी तुसी जो करना भाई कर लो, ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी शरीर नूं खत्म ही करोगे, मारोगे ही, मैनू मौत भी प्रवान है। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी इसे करके बाणी विच कहंदे ने कि वो परमात्मा का भेद नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने किसी का डर नहीं है, वो अपीत है। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ने उन्होंने किसी का डर नहीं, वो डर तो रहता है। फिर सब कहंदे ने त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है। हे मेरे मालक जी त्रिमान, त्रिमान दा पावे जिसका तिन्ना लोकां दे विच मान हुंदा है। त्रि तिन मान वडियाई, जिंदी तिन्ना लोकां दे विच वडियाई है। पाताल लोक, आकाश लोक ते मात लोक, जिंदी तिन्ना लोकां दे विच वडियाई है। जिंदा हुक्म तिन्ना लोकां दे विच चलदा है, जिन्हें तिन्ने लोक अपने हुक्म विच बन्ने होए ने। सतगुर कहंदे ने त्रिमान है, तिन्ना लोकां दे विच जिंदा मान है। निधान है, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने जिंदा नाम एक कीमती खजाना है, जो गुणां दा खजाना है, जिंदे कोल असीम गुण ने, बेअंत गुण ने। ते जिवें जिवें कोई उन्हां गुणां नाल जुड़दा है, मेरा सतगुर किरपा करदा उन्होंने भी मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। बस शर्त है कोई उहदे तक पहुँचण दा यतन करे, मन विच भावना बना ले, अकीदा बना ले, ते उस मार्ग ते चल पे। इसे करके सतगुरु जी कहंदे ने निधान है। फिर पातशाह जी का शब्द है त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग, ये भी तीन वर्ग, वर्ग का भाव होंदा है साध संगत जी पदार्थ।
वैसे बाणी विच 4 पदार्थां दा जिक्र है, अर्थ, धर्म ते काम, पर जदों 3 मिल जाते हैं फिर चौथे तक बंदे नूं भजना नहीं पैंदा, मोख तक पहुँच जाता है। जिवें 5 खंडां दा जिक्र है अंमृत बाणी, जपदी बाणी विच, पर जदों कोई धर्म खंड नूं समझ के ज्ञान खंड विच एंटर हुंदा है, ज्ञान खंड नूं समझ के शर्म खंड विच एंटर हुंदा है, शर्म खंड नूं समझ के कर्म खंड विच पहुँचदा है। ध्यान देना, जिहड़ा कर्म तक पहुँच गया वो सचखंड दा वासी आपे आप हो जाता है। इस तरह जिन्हां नूं 3 मिल गए, अर्थ, धर्म, काम, वो मोक्ष तक अपने आप पहुँच जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते हैं परमात्मा तिन्ना ही पदार्थां दा करता है, सिरजक है, देण वाला है, त्रिवर्ग है, असर्ग है। असर्ग का भाव है जिन्हों पैदा नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते भी परमात्मा इस युग विच पैदा होया सी जां इस युग विच पैदा होएगा। बड़ियां ऐसियां मनौतां समाज विच पाईयां जांदियां ने, भुलेखे वजों पैदा कीतियां जांदियां ने भी परमात्मा फलाने समय विच पैदा होएगा, परमात्मा फलाने समय विच पैदा होया सी। धन गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ने नहीं, ਉਹਨੂੰ पैदा किया ही नहीं जा सकता। वो कोई साडे वर्गी हस्ती नहीं है, वो तो साडे अंदर अपने गुणां नूं टिका के सानू अपना रूप बना देंदा है। वो कोई भी बन सकता है, वो तुसी भी बन सकते हो, वो तुसी भी बन सकते हो, वो मैं भी बन सकना, कोई भी बन सकता है। उनके लिए सिर्फ उनके गुणां नाल जुड़ना ते उनके गुणां नूं कमाना जरूरी है। इस करके गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते ने उस परमात्मा नूं पैदा नहीं किया जा सकता। सब कहते ने अनील है, अनाद है, अजे हैं, आजाद हैं। धन गुरु कलगीधर साहब जी कहते हैं वो परमात्मा अकाल पुरख अनील है। अनील का मतलब है साध संगत जी जिहड़ा शुद्ध स्वरूप है, जिंदे अंदर मैल नहीं। बाणी दे अंदर भी शब्द आया आद, अनील, अनाद, अनाहत, जुग जुग एको वेश। अनील का मतलब है जिन्हों कोई कलंक नहीं, जिहड़ा शुद्ध स्वरूप है, अनील हैं। हे मेरे मालक जी तू शुद्ध स्वरूप हैं, क्योंकि मैल उत्थे होएगी जिथे फुरने ने, जिथे कामना है, जिथे शरीर है। सतगुर च तेरा शरीर ही नहीं, तेरे अंदर कामना ही नहीं। इस करके हे मेरे मालक जी तू सदा ही शुद्ध स्वरूप है। तू तो लोकाई नूं, जगत नूं शुद्ध करन वाला है, जिन्हों पतित पावन आख्या बाणी दे विच। जो पै हमना पाप करनता अहे अहंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। सतगुर तू ते पतित पावन है। पातशाह कहंदे ने अनील है, अनाद है। अनाद का मतलब है जिंदा कोई मुढ़ नहीं। ये नहीं कह सकते भी परमात्मा की होंद इस समय के अंदर हुई। जिमें कल युगां का नाप तोल लाया जाता है भी कल युग इन्ने समय विच इन्ना समा रहा, सतयुग इन्ना समा रहा, त्रेता इन्ना समा रहा, ये जिहड़ा कल युग चल रहा इहदी उम्र इन्नी है। एक कियास लाया जाता है। गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते हैं मेरे सतगुर तेरा मुढ़ की है ये कोई नहीं जान सकता। तू किदों सृष्टि नूं सिरजिया ये कोई नहीं जान सकता। साध संगत अज बड़े यतन किए जा रहे ने इस चीज़ नूं समझण दे लई भी ये सृष्टि पैदा किवें होई, परमात्मा ने इनू किवें सिरजिया, इनकी होंद किवें होई। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं सतगुरु तू अनाद है, तेरा कोई मुढ़ नहीं लभ सकता। पातशाह कहते हैं अजे हैं। अजे का मतलब अजित, जिन्हों जितया नहीं जा सकता। आजाद हैं। आजाद का मतलब है जन्म तो रहत। हे मेरे सतगुरु तू कदी जन्म विच नहीं आउंदा, तू सारियां दा मूल है। मूल मतलब जड़ है, तू सारियां दे अंदर है, तेरे करके सारी सत्ता है। ये शरीर परमात्मा करके, आ शरीर परमात्मा करके, आ कुदरत रब करके। पर पातशाह कहते ने ओ मालक अकाल पुरख आप जन्म दे विच नहीं है, पर ये सारी सृष्टि का मूल वो करता परमात्मा, इस करके आजाद है। सब कहते ने अजन्म है, अबरण है, अबूत हैं, अपरण है। अजन्म का मतलब है जन्म तो रहत। सब कहते ने करता परमात्मा मालक वो जन्मां दे विच नहीं, वो अजन्म है। अबरण जिसका कोई खास रंग या जात नहीं, उन्होंने पातशाह कहते ने बरण। बरण का मतलब होंदा है जात, जिंदी कोई खास जात नहीं। मैं कई बारी बेनती करना जे सच विच असी परमात्मा नूं किसी जात विच बन दईए तो ख्याल करियो एक जात वाला इस सृष्टि का तो आद काल तो ये सनातन मत के अंदर विचार भी ब्राह्मण श्रोमणी है, उच्चा है, बाकी सारे नीवे ने।
और शूद्र भी इसे कुदरत विच पैदा होया, उसे ढंग नाल पैदा होया, उसे जुगत नाल पैदा होया, पर उन्होंने आख्या गया भी तू सृष्टि दे अंदर होया भी ना होया वर्गा है। ताई बाबा कबीर साहब वर्गिया उन्हां मरजीवड़ियां ने चैलेंज किया समाज नूं भी जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। हम कत ब्राह्मण तुम कत ब्राह्मण, हम कत सूद, हम कत लोहू, तुम कत दूध। ते जे वखरेवा सच विच है तो फिर परमात्मा ने साडी बनतर विच वखरेवा क्यों नहीं पाया। फिर ऐसा क्यों नहीं भी साडे अंदर लहू ते तुहाडे अंदर दुध क्यों नहीं है। हुण खून सारिਆਂ ਦੇ अंदर इक्को वर्गा दौरा कर रहा है, इक्को वर्गे अंग परमात्मा ने दिते ने, इक्को ढंग नाल पैदा होए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ने फिर तू वखरा ते मैं वखरा किवें हो सकना। तां ही बाबा कबीर साहब जी ने आख्या वल्ला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ने ओ परिपूर्ण परमात्मा दी कोई खास जात नहीं, अभरण है, अभूत है। अभूत दा भावे तत्तां तो रहत। साध संगत वो पंजां तत्तां दे रूप विच उन्होंने बन के नहीं रखा जा सकता, जिवें जगत की रचना पंजां तत्तां तो है। गुरु कलगीधर साहब कहंदे ने परमात्मा नूं पंज तत्तां दे विच नहीं बन्निया जा सकता, वो पंजां तत्तां तो मुक्त है। अभरण है, अभरण का मतलब है जिस दा साध संगत जी कोई भी संसार दे अंदर पालना पोषणा करन वाला, पर जिन्हों आप किसी चीज़ का लालच नहीं। अब पहला शब्द अभरण है, इत्थे अपहरण है, उत्थे बब्बे नाले इत्थे पब्बे नाले अपहरण है। जो सबना की पालना करता है पर उन्होंने अपने आप नूं किसी चीज़ का लालच नहीं। सतगुरु कहते हैं परमात्मा जी तू अपहरण है, भाव सब की पालना करने वाला है, सब नूं तू दातां देने वाला है, पर तू किसी का मुथाज नहीं है। अगंज है, अपंज है, अजूज है, अजंज है। हे मेरे सतगुर तेनू जितया नहीं जा सकता। अगंज जिन्हों जितया ना जा सके। अपंज पातशाह कहते ने जिहड़ा परमात्मा अकाल पुरख नूं कोई तोड़ भन नहीं सकता। पंज कहते ने भनना नूं तोड़ना नूं, जिंदे टुकड़े नहीं किए जा सकते। बड़ा सौखा जिहा शब्द है भी ये कहना भी वंड देना, जिवें असीं मनुखता नूं वंडिया होया जातां पातां दे विच वरनां दे विच। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते ने सतगुरु जी तेनू वंडिया नहीं जा सकता, तू अपंज है, तेरे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये नहीं आख्या जा सकता फलाना टुकड़ा तेरा है तो फलाना परमात्मा दा, या परमात्मा नूं तू इस ढंग नाल चेते कर, मैं इस ढंग नाल चेते करांगा। पद्धतियां वक्खो वखरियां हो सकदियां ने, पर मुकाम उही एक है, मुकाम सारियां दा इक्को ही है। इस करके साहब जी कहंदे ने अगंज हैं, अपंज हैं, अजूज हैं। अजूज का मतलब है जिस नाल युद्ध नहीं किया जा सकता, जिस नाल जूझिया नहीं जा सकता। कोई आखे भी मैं जुझ के युद्ध करके परमात्मा नूं जित लवां या उन्नू प्राप्त कर लवां। सतगुर कहंदे ने उहदे नाल लड़ के जित के उन्नू जितया नहीं जा सकता। अजूज हैं। फिर पातशाह कहंदे ने अचंज हैं। अचंज का मतलब है जो झगड़े झमेलियां तो रहत है, जिन्हें अंदर कोई झगड़ा झमेला नहीं, जो सारी इस पद्धति तो रहत है, जिंदा किसी नाल कोई वखरेवा नहीं। अजूज हैं, अजंज हैं, जो संसार दे झगड़ियां तो रहत है। अमीक हैं, रफीक हैं, अदंद हैं, अबंद हैं। हे मेरे पातशाह जी अमीक दा भाव है अथा, जिंदी था नहीं पाई जा सकती। सतगुर तेरी कोई था नहीं पा सकता, तू अमीक है, तेनू कोई नाप तोल नहीं सकता भी तू एडा वड्डा है, तेरी इन्नी लंबाई है, इन्नी चौड़ाई है। रफीक हैं, रफीक का मतलब है साथी मित्र। हे मेरे सतगुर जी तेरा कोई संसार दे अंदर साथी या मित्र नहीं, पर तू सब दा साथी या मित्र है। ध्यान देना, रब दा कोई साथी नहीं है संसार दे अंदर। जिवें असीं मित्रता नूं मुख रख लैंदे आ, साथ पुणे नूं मुख रख लैंदे आ भी आ मेरा साथी है, मेरा मित्र है। जिवें बाणवीनी विच धन गुरु रामदास कहंदे ने किसी ही धड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किसी ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किसी ही धड़ा किया चौधरी नाल अपने सुआई। पर गुरु कलगीधर पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि मेरे मालक जी इस जगत संसार दे अंदर तेरा कोई भी साथी या मित्र नहीं, पर तू सबना दा साथी ते मित्र है। अदंद हैं। ये मेरे मालक जी अदंद का मतलब है किसी प्रकार दे भी झगड़े झमेले विच तू नहीं फसदा, क्योंकि तेरा स्वरूप रूप ही नहीं है। तू झगड़े किसे तू झगड़ियां तो बाहर कढ़न वाला, तेरा ज्ञान वो अगमी ज्ञान है जिहड़ा मनुखता नूं झगड़ियां तो बाहर कढ़दा है। इस करके सतगुरु जी तेरा किसी नाल कोई झगड़ा ते झमेला नहीं। अदंद हैं,
अबंध हैं। अबंध का मतलब है बंधना तो रहत, जिन्हों बंधना विच नहीं पाया जा सकता, जो संसारिक माया के बंधना तो आज़ाद है। निर्जूज हैं, असूझ हैं, अकाल हैं, अजाल हैं। निर्बूझ का मतलब है जिन्हों बूझिया नहीं जा सकता। बूझना कि बुझारत होंदी बूझद है, सब कहते हैं उन्होंने किवें बूझोगे जिंदा रूप ना रंग ना रेख किश। असूझ हैं, वो समझ तो परे है। ਜਦੋਂ कोई उनके गुणां नाल जुड़दा है वो होर असीम हुंदा जांदा है, होर असीम हुंदा जांदा है। इस करके सतगुर कहंदे ने सूझ है, वो इस सूझ तो परा है, अजाल है। सतगुर पातशाह कहंदे ने अकाल है, वो काल तो रहत है। अजाल है, वो जाल तो रहते, भाव उन्होंने किसी जाल दे विच बन्निया नहीं जा सकता। वो जाल तो रहत है, उन्होंने किसी चीज़ दे विच बन के नहीं असीं रख सकते ने भी परमात्मा नूं इस चीज़ विच बन्ने। परमात्मा इहो जिहा सतगुर कहंदे ने वो अजाल है, पाप बंधना तो रहत है। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी दे अमृत बाणी दे अंदरों समय की समाप्ति है। साध संगत ये 37 पौड़ियां तक आपां विचार सतगुर की किरपा नाल संपूर्ण कीती है। अज दे ना पावन दीवाना विच 38ਵੀਂ पौड़ी तो कल दे दीवाना विच आपां विचार आरंभ करांगे। सतगुर मेहरमत करन, अमृत बाणी नूं समझण दी दात अपने चरनां विचों बख्श देन, होईयां गलतियां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा